ओम मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के इस राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के सत्र के आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय तपोनिष्ठ आचार्य बलदेव जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान कैप्टन देवरतन जी आर्य, पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी, मंच पर विराजमान आज के वक्तागण, सन्यासी वृंद, आज इस सम्मेलन के संयोजक भाई प्रकाश चंद्र जी आर्य एडवोकेट, और देश ही नहीं अपितु 21 देशों से पधारे हुए दयानंद के सिपाही भाई बहनों, इस समय जो राष्ट्र रक्षा की बात है, इसमें पहला विषय है राष्ट्र रक्षा हेतु आर्य समाज का चिंतन एवं योगदान। मैं आपका ध्यान महर्षि देव दयानंद के द्वारा उल्लिखित उस बात की ओर दिलाना चाहूंगा। ऋषिवर देव दयानंद ने राष्ट्र को कितनी विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया है। ऋषि लिखते हैं, 3 शब्द उन्होंने दिए हैं राष्ट्र के लिए। एक शब्द है राष्ट्र, दूसरा है देश और तीसरा है राज्य। ऋषि लिखते हैं कि राष्ट्र किसी भी देश की आत्मा है। जो राष्ट्र शब्द है वो आत्मा है, जो देश है वो शरीर है, और जो राज्य है वो मन है, हृदय है। 2 बात वहां मैं विनियोग कर रहा हूं। हम इस बात को स्पष्ट करना हमें आवश्यक है कि हम ये विचार करें कि राष्ट्र जिसे कहा जा रहा है वो आत्मा है। जिस भूभाग में हम रहते हैं वो देश है। जिस भूभाग की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं, और जिस भूभाग पर रहने वाले हम सब लोग मिलकर के जिस विचारधारा के द्वारा अपने अपने जीवनों का संचालन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का जो उद्देश्य निर्धारित करता है, अपने कार्यों का आवंटन करता है, कार्य करता है, वो सभी हमारा राष्ट्र के साथ जुड़ जाता है, संस्कृति के साथ जुड़ जाता है। राष्ट्र, संस्कृति और मस्तिष्क, 3 बातों को मैंने एक साथ जोड़ा है। अर्थात राष्ट्र की रक्षा संस्कृति के द्वारा हो सकती है, और संस्कृति को मस्तिष्क और विचार के द्वारा भी रक्षित किया जा सकता है। देश की रक्षा शक्ति के द्वारा हो सकती है, और शरीर में हमें शक्ति अर्जित करके हम देश की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन तीसरी बात जो बहुत आवश्यक है, बहुत विचारणीय है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और तीसरी बात है राज्य की रक्षा। हम अपने जिस भूभाग में, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस देश में, मैं स्टेट का मतलब राज्य नहीं कह रहा हूं, जो आज हम राज्य का मतलब एक सेंटर और स्टेट बात कर रहे हैं। राज्य का अर्थ है सेवा के द्वारा शासक वर्ग अपनी पूरी प्रजा का जो पालन करता है वो राज्य का संचालन करता है। 3 बातें, संस्कृति के द्वारा राष्ट्र की रक्षा, जिसमें मस्तिष्क का, विचार का, जीवन पद्धति का, चिंतन परंपरा का योगदान है। शक्ति के द्वारा देश की रक्षा, जिसमें आहार का, व्यायाम का और हमारी पूरी दिनचर्या का योगदान है। और तीसरी बात है राज्य की रक्षा किस प्रकार से हम करें। आर्य समाज का स्पष्ट चिंतन है कि राज्य की रक्षा करने वाले उस समूचे शासक वर्ग में जब तक सेवा भावना का विकास नहीं होगा, राज्य अक्षुण्ण नहीं रह सकता। आज राज्य का संचालन करने वाले लोगों के अंदर यदि मैं ये कहना चाहूं कि सेवा की भावना सेकेंडरी है, गौण है, और प्राथमिकता, प्रायोरिटी है अपने स्वार्थों की सिद्धि करना, अपने अहम की तुष्टि करना, अपने धन संपदा से स्वयं को पूरित करना, इसीलिए राज्य को अक्षुण्ण रखने में बाधा हो रही है। और राष्ट्र की रक्षा की बात आर्य समाज को इसलिए करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है कि हमें
जो लोग दयानंद की विचारधारा से जुड़ गए हैं, उनको अपने अंदर इन 3 बातों का चिंतन हर पल हर क्षण करना है कि मुझे राष्ट्र की भी रक्षा करनी है, मुझे देश की भी रक्षा करनी है और मुझे राज्य की भी रक्षा करनी है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार जब मैदान में उतरा तो एक किसी संभ्रांत व्यक्ति ने उससे कहा, अरे जो तुम राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने लगे हो, मुझे लगता है तुम्हारी जैसी शक्ल का कोई व्यक्ति मैंने जूता गांठते हुए देखा था, जूता बनाते हुए देखा था, कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं था? वो कहता है, मान्यवर, भाई नहीं, मैं स्वयं था, जूता गांठने वाला मैं स्वयं था। और जो व्यक्ति एक बार जूता गंठवाने के लिए मेरे पास आता था, वो फिर दोबारा बहुत लंबे समय तक उसे जूता गंठवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस ईमानदारी से मैं जूता गांठने का कार्य करता था, उसी ईमानदारी से इस राष्ट्र को चलाऊंगा, इसलिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने एक बात कही, आर्य समाज के लोगों में आज पुनः उनकी बात को दोहराना चाहता हूं। आर्य समाज राष्ट्र की रक्षा की बात यदि करता है तो उसे स्वयं की रक्षा की बात पहले करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मैं आप सब जन समुदाय के साथ कहना चाहता हूं, हमारे अंदर एक बात का लोप हो चुका है और वो बात थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने कही थी, दुनिया के लोगों और विशेष रूप से ऋषि दयानंद के अनुयायियों, किसी भी काम को छोटा मत समझो। बहुत बड़ी बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने कही थी, किसी भी काम को छोटा मत समझो और किसी छोटे काम को करने वाले व्यक्ति को भी छोटा मत समझो। आज अगर हम किसी पद विशेष के लिए, किसी अहम तुष्टि विशेष के लिए आर्य समाज के अंदर आए हैं, तो हम ऋषि दयानंद की और स्वामी श्रद्धानंद की भावना से बहुत दूर हैं। किसी बात को छोटा मत समझो। खलील जिब्रान का नाम आपने सुना होगा, उसने राष्ट्र पर एक निबंध लिखा। खलील जिब्रान लिखता है कि जिस देश के लोग, खलील जिब्रान ने लिखा कि उस देश के लोग वस्त्र पहनते हुए भी नंगे हैं जो अपने देश में निर्मित वस्त्रों को नहीं प्राथमिकता देते। खलील जिब्रान दूसरी बात लिखता है, उस देश के लोग भोजन करते हुए भी भूखे हैं जो अपने देश की वस्तुओं को प्राथमिकता नहीं देते। तीसरी बात लिखता है, उस देश के लोग बोलते हुए भी गूंगे हैं जो अपनी मातृभाषा को, अपने राष्ट्र की भाषा को वरीयता नहीं देते। ये बातें आज विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं, अपने अंदर सोचने की हैं। न हमने अपने भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जीवन पद्धति को, वैदिक चिंताधारा को प्राथमिकता दी। आज हम इंपोर्टेड वस्तुओं के साथ अपने को जोड़ते चले जा रहे हैं। कवि दिनकर ने कितनी बढ़िया बात कही। मैं शक्ति की बात करना चाहता हूं। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बड़ा कुचक्र चल रहा है और वो कुचक्र है कि भारत की युवा पीढ़ी को नष्ट और भ्रष्ट कर दीजिए। और उस नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए भोजन के क्षेत्र में हमको अपकृत किया जा रहा है, हमें बड़ा विकृत किया जा रहा है। उस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा हमारे युवाओं के लिए किस किस प्रकार की वेबसाइट खोल दी गई हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राष्ट्र की रक्षा यदि करनी है, अपनी युवा पीढ़ी को बचाने का संकल्प लेके चलिए। कवि दिनकर ने कितनी सुंदर बात कही, जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते और रोते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमारे युवाओं में शक्ति नहीं, जहां पर शस्त्र बल नहीं, वहां शास्त्र रोते और पछताते हैं। और ऋषियों को भी सिद्धि तब से तभी मिलती है जहां पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इस राष्ट्र की युवा शक्ति को बचाने का संकल्प हमें और आपको करना है। शक्ति से विहीन हमारा युवा समुदाय जब तक हमारी युवा शक्ति हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक संस्कृत के कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम धनु। अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम धनु, इदम ब्राह्मम इदम छात्रम च शापादपि शरादपि। अगर राष्ट्र की रक्षा करनी है तो राष्ट्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए आगे से हमारे चारों वेदों का ज्ञान है और पीछे से बाण सन्निध हुए, बाण संधान हुए हमारा धनुष होना चाहिए। अगर धनुष की रक्षा के आगे वेद चल रहे होंगे तो वेद की रक्षा होगी, और वेद के विचार से देश चल रहा होगा तो देश की रक्षा होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक बात को ध्यान रखिए, मेरे आर्य बंधुओं, देश विदेश से आए हुए आर्य प्रतिनिधियों, आर्य समाज के अंदर उस जागृति और क्रांति की आवश्यकता है, उस वैचारिक जागृति की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम सब एक होकर के
राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम हमें करना है। इसलिए सभी यारियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से एकता के सूत्र में पिरोने का कोई न कोई कदम उठाया जाए। मंच का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आर्य समाज की अग्रिम पंक्ति का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर राष्ट्र को रक्षित करना है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है, तो एकता की शक्ति अपने अंदर भी आनी चाहिए। राष्ट्र की एकता के 3 शत्रु हैं, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और तीसरा शत्रु है आतंकवाद, जिसकी बहुत चर्चा ब्रिगेडियर सावंत जी ने कर दी है। मैं 2 बातों की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। राष्ट्र के 2 शत्रु हमारे सामने मुंह बाए खड़े, तीसरे की चर्चा ब्रिगेडियर सावंत जी ने की है। भ्रष्टाचार का क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है? जिन कामों को आज से 20 साल पहले रिश्वत देने को, अन्य अर्थ के अपवित्रता को हम बुराई मानते थे, आज सारे समाज ने स्वीकार कर लिया है। हम बहुत सारे ऐसी भ्रष्टाचारों को स्वीकार कर चुके हैं, अच्छाई के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जिनके कारण पूरा देश और पूरा राष्ट्र असुरक्षित हो रहा है। एकता के इन 3 शत्रुओं को मार करके गिराने का काम हमें इन 3 बातों से करना है, संस्कृति, शक्ति और सेवा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर एकता के सूत्रों की भावना का विकास करना, अपने अहंकारों को, अहम की तुष्टि को सेकेंडरी पर रखना और ऋषि दयानंद की विचारधारा को प्राथमिकता पर लाना, तभी हम राष्ट्र और राज्य और देश की रक्षा कर सकते हैं। एक बार पुनः, मुझे पता लग गया है भाई प्रकाश जी खड़े हो गए, ओम बोलेंगे। मैं आपसे ओम बोलने से पहले ही अपने मन से हट जाना चाहता हूं। मेरा समय जो निश्चित किया गया था, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, ऋषिवर देव दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए अपने अंदर उनकी भावनाओं को मैं एक बार इस मंच से कहना चाहता हूं। ऋषिवर देव दयानंद वह ऋषि और महर्षि हैं जिसने राष्ट्र को समग्र रूप से रक्षित करने के सूत्र हमको दिए हैं। केवल एक क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में नहीं, केवल विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, अपितु समग्र क्षेत्र में रक्षित करने का सूत्र यदि किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने, किसी महर्षि ने दिया है, तो ऋषिवर देव दयानंद ने दिया है। इसलिए मेरे बंधुओं, दयानंद को आगे रखकर पीछे चलते रहो, अपने को आगे मत रखो। अपने को आगे रखोगे, दयानंद पीछे छूट जाएगा। इदम दयानंदाय, इदम आर्य समाजाय। प्रण करते हैं, मनीष जी की पंक्ति याद आ रही हैं, हम युवाओं को प्रण करना चाहिए। प्रण करते हैं, संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे। प्रण करते हैं, संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक रग में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, इस देश की आजादी को हम नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, राष्ट्र की रक्षा के लिए हम आप एक सूत्रता बंद करके प्रण करें। धन्यवाद।